नमस्कार साथियों, डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 वर्ष पूरे कर लिए विराम। काफ़ी समय से इस संस्था में कुछ मूलभूत बदलावों की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। विराम। पिछले माह हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए इसके वर्तमान स्वरूप और कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए। विराम। उनके संबोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की मांग जोर पकड़ने लगी है। विराम। पैरा। संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में सामूहिक सुरक्षा और शांति की स्थापना के मकसद से हुआ था। विराम। संयुक्त राष्ट्र के आलोचक मानते हैं कि 1945 से आज तक जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष जारी है, संयुक्त राष्ट्र इस लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक बार पूर्णतः विफल रहा है। विराम। अपनी स्थापना के पहले 45 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र को महाशक्तियों के पारस्परिक अविश्वास और शत्रुता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विराम। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वियतनाम, ग्रेनेडा और पनामा पर आक्रमण किया गया। विराम। इसी प्रकार सोवियत संघ ने हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान में सैन्य हमले और हस्तक्षेप किए। विराम। विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह मानता है कि शक्तिशाली राष्ट्र अपनी ताकत बढ़ाने और अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। विराम। कई उदाहरणों से जाहिर है कि जब अमेरिका जैसी महाशक्तियों का हित जुड़ा हुआ था, तब विवादों के निपटारे और शांति की स्थापना के लिए यूएन ज़्यादा सक्रिय रहा और उसके प्रयासों की कामयाबी भी मिली। विराम। पर जब अन्य सदस्यों के हित इन विवादों से जुड़े हुए थे, तो संयुक्त राष्ट्र की वैसी रुचि या सक्रियता नहीं दिखी। विराम। पैरा। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन को बिना किसी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के दी गई वीटो शक्ति का दुरुपयोग इन ताकतवर देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए खुलकर किया गया। विराम। जुलाई 2020 तक स्थिति यह थी कि पूर्व सोवियत संघ और आज के रूस ने 116 बार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 81 बार, यूनाइटेड किंगडम ने 29 बार और फ्रांस तथा चीन ने 16 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। विराम। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर लोकतांत्रिक संरचना और कार्यप्रणाली संयुक्त राष्ट्र की नाकामी का एक प्रमुख कारण रही है। विराम। इसकी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अपनी शक्तिशाली स्थिति का दुरुपयोग यूएन के ऐसे निर्णयों के क्रियान्वयन में बाधा डालने के लिए करते रहे हैं जो उनके राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। भले ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और समरसता की स्थापना में सहायक क्यों न हो। विराम। पैरा। अब जब प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध के बजाय प्रॉक्सी वार का युग आ चुका है, तब
यूएन के लिए शांति स्थापित करना और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। विराम। अब ताकतवर देश अपने राजनीतिक, सामरिक, व्यापारिक हितों की सिद्धि के लिए अनेक छोटे देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन, तानाशाही और वर्ग संघर्ष, गृह युद्ध तथा हिंसा को बढ़ावा देते देखे जाते हैं। विराम। छद्म युद्ध में संबंधित पक्षों की प्रतिबद्धता, उनकी असली प्राथमिकता और उनके वास्तविक चरित्र को समझ पाना कठिन होता है। इस कारण शांति प्रक्रिया की सफलता भी संदिग्ध होती है। विराम। पैरा। विभिन्न देशों में चल रहे हिंसक संघर्षों में आतंकवादियों की सक्रिय भूमिका देखी गई है और इसी कारण यूएन के शांति अभियान अब और अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हो गए हैं। विराम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुत्तारेस के अनुसार शांति रक्षक दल के सदस्य और सैनिक आतंकवाद से मुकाबला करने में प्राय दक्ष नहीं होते। विराम। यही कारण है कि ये आतंकवादियों का निशाना बनते हैं और इनकी बर्बर हत्याएं भी हो रही हैं। विराम। इन शांति अभियानों के औचित्य और इन अभियानों के लिए अंशदान को लेकर अलग अलग देशों का रवैया भिन्न भिन्न रहा है। विराम। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूएन को दिए जाने वाले अंशदान को लेकर अत्यंत अनुदान दे रहे हैं। विराम। उन्होंने इसमें भारी कटौती भी की है। विराम। स्थिति यह है कि यूएन विभिन्न शांति अभियानों में हिस्सेदारी करने वाले विभिन्न देशों के शांति सैनिकों को उनके देश के साथ किए गए अनुबंध के आधार पर भुगतान करने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। विराम। पैरा। हाल के दिनों में यूएन विश्व के विभिन्न देशों में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा में नाकाम रहा है। विराम। इराक और सीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों के बर्बर अत्याचारों से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए यूएन की कोशिशें नाकाफी थी। विराम। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहारों को रोकने में भी यूएन विफल रहा। विराम। यमन में मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा स्त्रियों और बच्चों पर हो रहे अत्याचारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र अपेक्षित कठोरता नहीं दिखा पाया। विराम। सार्वभौमिक समानता के आदर्श के ठीक विपरीत यूएन में छोटे, निर्धन और निर्बल देशों के लिए अपनी सुरक्षा और विकास से संबंधित मामलों को उठाने के अवसर नहीं के बराबर हैं। विराम। इन देशों की समस्याओं पर तभी चर्चा होती है जब महाशक्तियों के हित इनसे जुड़े होते हैं। विराम। पैरा। अनेक ताकतवर देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों के प्रतिकूल कार्य कर उनका निरादर करते रहे हैं। विराम। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करने और इनका उपयोग अपने हित में करने की प्रवृत्ति भी महाशक्तियों में देखी जाती है। विराम। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भी अमेरिका समेत सभी ताकतवर देशों के पास न केवल परमाणु हथियार है बल्कि उन पर नए परमाणु हथियारों को विकसित करने के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। विराम। अमेरिका परमाणु अप्रसार
संधि के आधार पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की वकालत कर रहा है, जबकि खुद उसके पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। विराम। इजराइल के परमाणु हथियारों के संबंध में अमेरिका और यूएन वैसी तत्परता नहीं दिखाते जैसी ईरान के विषय में दिखाई गई। विराम पैरा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को स्वतंत्रता होती है कि वे किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर यूएन में चर्चा कर सकते हैं, पर इस आज़ादी का दुरुपयोग अनेक देश करते रहे हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं जिनका यूएन से कोई संबंध नहीं होता। विराम। पाकिस्तान ऐसे देशों में अग्रणी है जो यूएन में भारत के आंतरिक मामलों पर गैर जरूरी और गैर जिम्मेदार टिप्पणियां निरंतर करता रहा है। विराम। धन्यवाद साथियों।